नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के खिलाफ बीएसपी ने जिला अधिकारी को दिया निवेदन। राजस्थान में वैक्सीन की चोरी, कोरोना पाबंदी पर सीएम की वर्चुअल मीटिंग। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के खिलाफ बीएसपी ने जिला अधिकारी को दिया निवेदन। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए अब कड़क लॉकडाउन तय हो गया है, लेकिन शहर में कोरोना दवाइयां, रेमडेसिविर इंजेक्शन, टीकों के काले बाजार पर प्रतिबंध भी लगाना जरूरी है। ऐसे विभिन्न मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी के नागोराव जयकर ने अपने मंडल के 7 जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आज हमने सम्मानीय इस शहर के जिला अधिकारी इनके मार्फत महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री को निवेदन दिए बहुजन समाज पार्टी की ओर से, और हमने आज उनको अवगत कराए इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को नागपुर शहर में जो रुग्णों के ऊपर अवहेलना हो रही है, विशेष तौर से नागपुर ज़िले में और नागपुर शहर में रोज़ 60 से 70 लोग मर रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र शासन नागपुर शहर के तरफ, नागपुर ज़िले के तरफ विशेष ध्यान नहीं दे रही है। इस वजह से यहाँ रोज़ 60 से 70 लोगों की मौत हो रही है। बात करें अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन की, वो लगभग 10 और 15 हज़ार रुपये में बिक रही है। इसके बारे में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की भी अनदेखी कर रही है, क्या कहना चाहिए? इस शहर में 1350 का रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है 1350 उसका मूल्य है, ओरिजिनल मूल्य 1350 है, लेकिन इस शहर में इस इंजेक्शन का ब्लैकमेलिंग हो रहा है। 10 से 28 हज़ार तक। कल मेरे एक दोस्त ने एक इंजेक्शन लिया अपने रिश्तेदार के लिए, 28 हज़ार में इंजेक्शन लिया, वो भी दिन भर घूमने के बाद वो 28 हज़ार में उसको इंजेक्शन मिला। ये कहाँ की बात है? इस शहर में क्या हो रहा है? इस शहर का प्रशासन क्या कर रहा है? इस प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? ये इंजेक्शन कैसे ब्लैक हो रहे हैं? इसके तरफ विशेष शासन ने ध्यान देना चाहिए, इस महानगर पालिका के प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए, कमिश्नर ने ध्यान देना चाहिए, और ये इंजेक्शन का ब्लैकमेलिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा हम बहुजन समाज पार्टी की ओर से इनको निर्देश दे रहे हैं। इस आधे अधूरे लॉकडाउन जो लगा है वो एक कहीं ना कहीं सरकार की इसमें किरकिरी हुई है, जिससे कहीं ना कहीं ये लोग मौतों का आंकड़ा नहीं रोक पाए हैं। क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार इसमें लचर साबित हो रही है? सरकार का विशेष ध्यान नहीं है। सरकार बॉम्बे में बैठ के अभी कोई इतना बड़ा नागपुर में कोरोना का थैमान चालू है, एक बार भी इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नागपुर शहर में आकर उनकी शहर में आकर देखभाल नहीं की है। यही यहाँ का पालक मंत्री कोई हॉस्पिटल में नहीं जाता, मेयो में नहीं जाता, मेडिकल में नहीं जाता। ये सरकार मौका है, अपनी शासन बचाने के लिए लगे रहते हैं बॉम्बे में, और यहाँ मरीज रोज मर रहे हैं। तो हम इस सरकार को विनती भी कर रहे हैं और इशारा भी दे रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से, यदि आप विशेष ध्यान नहीं दोगे, हमें रास्ते पे उतर के बहुजन समाज पार्टी रास्ते पे उतरेंगी और आंदोलन करेंगी। तो वही दूसरी ओर राजस्थान में वैक्सीन की चोरी। राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच सरकारी अस्पताल से वैक्सीन चोरी होने का मामला सामने आया है। शहर के शास्त्री में स्थित क्वांटी अस्पताल से कोवैक्सीन टीके की 32 शीशियां चोरी हो गई है। एक शीशी में 10 डोज रहते हैं, इसी लिहाज से कुल 320 डोज चोरी गए हैं। अस्पताल के मेल नर्स ने शास्त्री नगर थाने में वैक्सीन चोरी होने का केस दर्ज कराया है। तो वही तीसरी ओर कोरोना पाबंदी पर सीएम की वर्चुअल मीटिंग। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद लॉकडाउन की जगह लॉकडाउन जैसे पाबंदियां लगाने की तैयारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाबंदियां लगाने से पहले समाज के अलग अलग तबकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सभी पार्टियों के नेताओं से चर्चा की। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने कहा, 8वीं के
बच्चों की बोर्ड परीक्षा रद्द करनी चाहिए। 8वीं की परीक्षा करवाने की जगह बिना परीक्षा आगे प्रमोट किया जाए। 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं आगे बढ़ने में ही फायदा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अब स्कूलों को भी बंद किया जाए। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।